हाँ जी, राम राम जी। डिजिटल इंडिया की शुरुआत करी गई थी ये सोचकर कि भारत तरक्की की राह पकड़ेगा और मतलब जो चीज 5 साल में होनी थी वो चीज हमें 2 साल में मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों इसके नतीजे कुछ और ही है। यदि मैं डिजिटल इंडिया की अच्छाई की बात करूं तो गांव में बैठी एक लड़की इंटरनेट पर अब ये सर्च करने लगी है कि गोबर के गोसे गोल कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन यदि मैं इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो हरियाणा की जनता ही नहीं, पूरे इंडिया की जनता परेशान हो चुकी है, क्योंकि डिजिटल इंडिया के चक्कर में पड़कर आरक्षण तक युवाओं को छोड़ना पड़ रहा है, जनता को छोड़ना पड़ रहा है। जी हाँ, यदि आप जानना चाहते हैं पूरे मामले को तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर अपडेट अपने मोबाइल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। दोस्तों, पहले हरियाणा में जितने भी ये कास्ट सर्टिफिकेट थे, दोस्तों क्या है, जो कास्ट सर्टिफिकेट थे वो सारे के सारे आपको ई दिशा सेंटर में, कोर्ट में जाना पड़ता था, तहसील में जाना पड़ता था, वहां से बन जाते थे। हो सकता था आपको 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर काटने पड़ते थे, पटवारी की रिपोर्ट करवानी पड़ती थी, तहसीलदार के साइन करवाने पड़ते थे, नंबरदार की रिपोर्ट करवानी पड़ती थी, लेकिन आपको 5 दिन में 10 दिन में दोस्तों सर्टिफिकेट मिल जाता था। लेकिन अब सारे के सारे जो सर्टिफिकेट है वो सरल हरियाणा की वेबसाइट पर बनते हैं। क्या है? सरल हरियाणा की वेबसाइट पर बनते हैं। सरल हरियाणा की वेबसाइट पर बनने क्यों शुरू हुए? क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत करी थी और उसमें सबसे अग्रसर जो भूमिका निभाई थी वो हरियाणा ने निभाई थी, हरियाणा सरकार ने निभाई थी कि हम भी डिजिटल इंडिया की शुरुआत करते हैं और इसमें अपना योगदान देते हैं। सरल हरियाणा की वेबसाइट से दोस्तों ये सारे कागज बनते हैं, चाहे वो बीसी की बात हो, चाहे वो एससी की बात हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस की बात हो या अन्य कुछ डोमिसाइल वगैरह की बात हो, सारे के सारे कागज सरल हरियाणा की वेबसाइट से बनने स्टार्ट हो गए। लेकिन दोस्तों अब यही सरल हरियाणा, जो ये आरक्षण मिलता है ना, जो रिजर्वेशन मिलता है, ये रिजर्वेशन छीनता जा रहा है। जी हाँ, अभी आपको पता होगा 28 मई से सीईटी के फॉर्म स्टार्ट हुए थे। सीईटी के फॉर्म स्टार्ट हुए थे। असल में तो हरियाणा में भर्तियां हैं वो बड़ी लेट लतीफी से आती है, लेकिन आ जाए तो दोस्तों ये सरल हरियाणा जैसी वेबसाइट है ना, वो युवाओं का खून पी लेती है। क्योंकि जब भर्ती आती है युवाओं को जागना पड़ता है, क्योंकि हरियाणा के युवा तभी जागते हैं जब बरसात होती है, यानी कि एक तरह से बरसाती मेंढक बोल सकते हो। लेकिन इसके पीछे हम ये नहीं कह सकते कि सरल हरियाणा अपना सारा हाथ पीछे टालेगा, डिजिटल इंडिया अपना हाथ, अपनी जिम्मेदारी लेने से बंद कर देगा। सरल हरियाणा या डिजिटल इंडिया की जिम्मेवारी है। बेशक भर्ती आ गई हो, बेशक युवाओं को अब बनवाना होगा कागज, लेकिन वो अब भी साइट चलनी चाहिए। यदि डिजिटल इंडिया इतना इंपॉर्टेंट है युवाओं के लिए या इस जनता के लिए या इस देश के लिए। लेकिन दोस्तों अब 28 मई से पहले की बात करूं और अब तक हरियाणा के बच्चों का बीसी का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, एससी का ओएससी या डीएससी का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस बच्चे सर्टिफिकेट नहीं बनवा पा रहे हैं। ये सीईटी का फॉर्म कैसे भरेंगे? सीईटी दोस्तों 5 साल में एक बार हुआ है, ये दूसरी बार फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। अब ये कब होगा एग्जाम, अगला सीईटी कब होगा, किसी को नहीं पता। इसलिए हर बच्चा ये चाहता है कि इस सीईटी में अपना फॉर्म हर तरीके से बढ़िया ढंग से भरे, उसको आरक्षण मिलना चाहिए, वो हकदार है तो वो लेके रहे। लेकिन लेगा कैसे? सरल हरियाणा की वेबसाइट नहीं चल रही है। इसके बाद रही खुशी, जो कमी है दोस्तों वो फैमिली आईडी ने समस्या क्रिएट कर रखी है। क्या है? फैमिली आईडी ने समस्या क्रिएट कर रखी है। अब माँ का नाम पहले कुछ और चला आ रहा था, बच्चे का 10वीं का कुछ नाम और चला आ रहा है, अब उसका सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है। यदि खुद का बनवाने लग जाए तो भाइयों के रह जाते हैं, भाई का बनवाने लग जाए तो खुद रह जाता है, सिर्फ फैमिली आईडी की वजह से। एक तरफ तो सरकार चाहती कि डिजिटल इंडिया बनना चाहिए, डिजिटल इंडिया बनना चाहिए, सब कुछ घर बैठे, सब कुछ ऑनलाइन चीजें होनी चाहिए, सुख सुविधा सारी दे दें। लेकिन दोस्तों जब तक जो बेसिक चीजें हैं वो प्रॉपर ढंग से नहीं होगी तो क्या फायदा है डिजिटल इंडिया का? यदि लोगों को उसका आरक्षण ही नहीं मिला तो क्या फायदा है? अब एचएसएससी की मैं बात करूं तो एचएसएससी सीईटी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। चेयरमैन साहब ने कुछ दिन पहले बता दिया था कि भाई अपने कागज पत्र तैयार कर लो,
अपने कागज पत्री तैयार कर लो, बहुत जल्द आपके सीईटी के फॉर्म निकलने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे कागज नहीं बनवाने गए क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट कर रखी है। यदि सरकार ये बोल देना कि हम 10 दिन बाद सीईटी का एग्जाम लेंगे, तो बच्चों को विश्वास नहीं हो रहा, बेशक सीईटी का एग्जाम ले लिया जाए। वही चीज हुई, सरकार ने बताया, एचएसएससी ने बताया था अपने कागज बनवा लो, सीईटी के फॉर्म निकलने वाले हैं। लेकिन ये निकलने वाले हैं, ये 1 साल से चला आ रहा है, तो बच्चों को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने नहीं बनवाए। बैठे थे ठंडे बस्ते, अब ठंडा बस्ता वो गर्म हो गया है, तो अब भाई हर जगह पे ये हो रखा है। सरल चल रही है क्या? सरल हरियाणा की वेबसाइट चल रही है क्या? सरल हरियाणा की वेबसाइट चल रही है क्या? फैमिली आईडी कहां पे ठीक होगी? मेरे बापू का नाम ये है, मेरे मार्कशीट में ये है। यदि वो नाम बदलवा दिया, बाबू के नाम में बदलवा दिया, तो भाई बाबू की पेंशन बंद हो जाएगी। जो किलो 2 किलो कुछ मिल रहा है तेल पानी, वो बंद हो जाएगा। और यदि वो सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, तो बच्चा 1-2 नंबरों से पीछे रह जाएगा और सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा। तो ये चीजें आपकी चली आ रही हैं। डिजिटल इंडिया बहुत अच्छी चीज थी, शुरुआत बहुत अच्छी थी, इसके टारगेट भी अच्छे थे, लेकिन बेसिक चीजें भी तो बहुत बढ़िया होनी चाहिए। क्या हरियाणा की जनता, कितने भी लोग आ जाए, सरल हरियाणा की होस्टिंग जो है, वेबसाइट है, क्या उसको प्रॉपर ढंग से तैयार नहीं करवा सकता? क्या थोड़े से पैसे खर्च नहीं कर सकती सरकार? यदि खुद खर्च नहीं कर सकती, तो इन सर्टिफिकेट बनवाने के 10, 20, 30 रुपए चार्ज रख दो। फैमिली आईडी खुद फ्री में ठीक नहीं कर सकते, कुछ पैसे लेने लग जाओ, लेकिन ठीक करने का सिस्टम तो कर दो। कम से कम ये डॉक्यूमेंट बनवाने का सिस्टम इतना इजी होना चाहिए कि भाई प्रॉपर बच्चा है तो इसका सर्टिफिकेट बन जाए। अब यदि बाबू के सर्टिफिकेट में लिखा है कि वो बीसी का है, क्या उसका बेटा बीसी का नहीं होगा? क्या उसका बेटा बीसी से होगा कि नहीं? सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है। एक लड़की की शादी बाहर से यहाँ पे हो गई, उसका कागज नहीं बन रहा है। एक लड़की की यहाँ की थी, वो हरियाणा की थी, राजस्थान में चली गई, उसका कागज नहीं बन रहा। वो उत्तर प्रदेश में चली गई, उसका कागज नहीं बन रहा। चलो ये पॉलिसी के तहत है चीजें, लेकिन ये जो बच्चे वैलिड है उनका तो कागज बन जाए, वे तो आरक्षण ले पाए। नहीं तो इनडायरेक्टली सरकार चाहती है कि भाई आरक्षण कुछ नहीं है, लड़ो अपना जैसे लड़ना है। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सरल हरियाणा की वेबसाइट नहीं चल रही है। जब से फॉर्म निकले हरियाणा के सीईटी के, तब से ही नहीं चल रही है। तो सरल हरियाणा की वेबसाइट को जल्दी से जल्दी सुचारू सही ढंग से चलने के लिए सेटिंग करी जाए। और साथ में सीईटी के फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं क्योंकि कागज नहीं है, आरक्षण जो रिजर्वेशन लेना उनका क्लेम करने का कागज नहीं है, तो या तो सरकार उनको ये कहे कि आप कागज बाद में दिखा देना, आपको वैलिड माना जाएगा, या फिर भाई सीईटी की डेट कुछ दिन के लिए बढ़ाई जानी चाहिए। ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर लाखों बच्चों की तरफ से। फैमिली आईडी में जो समस्या आ रही है, इस फैमिली आईडी के ऊपर भी विचार करना चाहिए सरकार को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना रिजर्वेशन जिसके लिए वो हकदार हैं, वो अपना हक नहीं ले पा रहे हैं, वो अपना आरक्षण क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने कागज नहीं बनवा पा रहे हैं। इसके ऊपर जरूर विचार करना चाहिए सरकार को। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि हर जगह ये वीडियो पहुंच जाए और कोई ना कोई इस चीज के ऊपर विचार करे कि भाई सरल हरियाणा को भी चलाना है, फैमिली आईडी के इश्यू को भी ठीक करना है और सीईटी की डेट भी थोड़ी बहुत बढ़वानी है। सरकार से रिक्वेस्ट की जा रही है। धन्यवाद।